श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं भी एचपीपीएससी पेपर वन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हिंदी के सिलेबस को बहुत आराम से और बहुत ही सही ढंग से हम डिस्कस कर रहे थे। आज की इस क्लास का जो टॉपिक आपके सामने है दैट इज सर्वनाम। संज्ञा इससे पहले पढ़ चुके हैं, कारक इससे पहले पढ़ चुके हैं और बहुत सारी और क्लासेस भी पेपर वन के लिए, जैसे वर्ण हो गया, वर्णमाला हो गया, व्यंजन हो गया, सारी क्लासेस ली जा चुकी हैं। चैनल के ऊपर नए हैं, प्लेलिस्ट को विजिट करो भाई और इन सभी क्लासेस को देखो। इसके अलावा इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर की भी सारी क्लासेस पेपर वन में आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री चलाई जा रही हैं और इन सभी की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगी भाई। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को हमें ज्वाइन कर लें। तो आज की इस क्लास में जो टॉपिक हमने लिया है वो है सर्वनाम भाई। वैसे सर्वनाम होता क्या है? लास्ट क्लास में हमने संज्ञा पढ़ा। तो भाई संज्ञा की जगह पर जो वर्ड्स का यूज होता है, जिन शब्दों का यूज होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि पहले ना ये डेफिनेशन देखो। जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं, उसके अर्थों को प्रकट करते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम ने कहा कि राम कल पटना जाएगा, ये गलत हो जाएगा। राम ने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा। मतलब सेंटेंस में राम है, राम ने कहा कि मैं जो है ये सर्वनाम कहलाता है। हिंदी में हमारे पास टोटल 11 सर्वनाम है। कौन कौन से लिख लीजिएगा। मैं, तू, यह, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। इन 11 में से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन 110% देखने को मिलेगा। एक बार फिर से पढ़ो, मेरे साथ साथ दोहराओ। जी हाँ, चुप रह के काम नहीं चलेगा। हिंदी एक ऐसा विषय है, जितनी बार इसको देखोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, फिर ये याद होगी। मेरे साथ दोहराओ। मैं, तू, यह, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये 11 सर्वनाम अगर आपने याद कर लिए तो आप समझ लो एक नंबर जो सर्वनाम से आएगा वो आपका पक्का हो जाएगा। अब इसके बाद सर्वनाम के बच्चों 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अब इसमें आपको पता क्या करना है? जो पूरी क्लास का क्रूक है भाई, आपको ये वर्ड याद करना है। जैसे पुरुषवाचक में आते हैं मैं, तू, वह, आप, ये आते हैं पुरुषवाचक में। पुरुषवाचक के अगेन 3 भेद हैं। अगर एग्जामिनर टिपिकल बनाना चाहेगा क्वेश्चन तो वो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष भी बताएगा। वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में बच्चों आता है मैं, तू, वह, आप। आगे चलो निजवाचक। निजवाचक में मतलब वो अपने का बोध कराएगा। जैसे आप आ गया, मैं आ गया। आपको जब एमसीक्यूज देखोगे अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। निश्चयवाचक में यह, वह, है, सो, यह मेरी पुस्तक है, ये निश्चयवाचक हो गया। ठीक है कि यह पेन मेरा है, ये निश्चयवाचक हो गया। आगे चलो अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, यह काम किसने किया हमें नहीं पता, अनिश्चयवाचक हो गया। संबंधवाचक जो, सो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब एक सेंटेंस के बिना दूसरा अधूरा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे को तैसा। जो गलत काम करता है उसका, जो, उसका, जो गलत काम करता है उसका दंड उसे इसी जन्म में मिलता है। मतलब एक सेंटेंस के बगैर दूसरा अधूरा है। तो ये संबंधवाचक कहलाता है। और प्रश्नवाचक कौन क्या, कौन क्या। अब कंफ्यूजन कहां पे आता है? जैसे निश्चयवाचक में भी यह वह है, लेकिन पुरुषवाचक में भी यह वह है। यह क्वेश्चन में जब एमसीक्यूज आता है तो उसका मीनिंग देख के जो है सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन बच्चों मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया कि पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कई बार एग्जामिनर इन भेदों के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। वो पुरुषवाचक नहीं लिखेगा, वो लिखेगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। समझो, उत्तम पुरुष में मतलब होता है मैं, हम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन वर्ड है मैं और हम। जब हम मध्यम पुरुष होगा तो दूसरे व्यक्ति की बात होगी। मतलब उत्तम पुरुष जो वक्ता है, मध्यम पुरुष जो श्रोता है, जो सुन रहा है। तू, तुम, तुमने सुना, मैंने कहा। और अन्य पुरुष यह, वह, जो, सो यहां पे भी आता है, लेकिन वो संबंधवाचक में भी आता है। तो अब ध्यान रखेंगे आगे जब एमसीक्यूज करेंगे, जब प्रश्न करेंगे, तब देखना कि कहां पे कौन सा लगता है भाई। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है पुरुषवाचक और संबंधवाचक में।
तो ये था इसका 5 से 10 मिनट की थ्योरी भाई, हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे। अब आप देखना जब एमसीक्यूज करोगे, आपका सर्वनाम आपकी टिप्स के ऊपर होगा, लेकिन इसको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। नोट्स तो आपने बना लिए होंगे, लेकिन पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी भाई टेलीग्राम के ऊपर। अब आ जाओ भाई सर्वनाम के ऊपर। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अभी हमने पढ़ा, एक बार देख लो भाई कौन कौन से। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये 6 भेद हैं। जबकि कल हमने पढ़ा था 5 भेद किसके होते हैं? 5 भेद होते हैं संज्ञा के। 5 भेद किसके होते हैं? संज्ञा के। और विशेषण के कितने? वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। चलो भाई, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? भाई सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक हमने पढ़ा, संबंधवाचक हमने पढ़ा, निजवाचक हमने पढ़ा, हमने गुणवाचक नहीं पढ़ा। ये किसका भेद है बच्चों? गुणवाचक भेद है विशेषण का। ये किसका है? यह विशेषण का भेद है। और विशेषण हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे भाई, आगे लेकर चलूंगा भाई। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। अभी हमने बोला सर्वनाम, मैंने 11 शब्द बताए, मैं, वह, आप, जो, सो, कुछ, क्या, ऐसे 11 शब्द मैंने बताए। तो ताजा नहीं भाई, मैं, जी हाँ, मैं एक सर्वनाम है भाई। सोना, जी नहीं भाई। हिमालय, जी नहीं। ये दोनों सोना हिमालय संज्ञा है हमारे पास। और हिमालय कौन सी संज्ञा है? ये आप मुझे अभी कमेंट करके बताओ। बताओ हिमालय कौन सी संज्ञा है भाई, जल्दी से बताओ। कौन सी संज्ञा है हिमालय? पढ़ा हुआ है कल हमने। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर करेंगे भाई। फिर देखेंगे कमेंट में सर्वनाम वाले चैप्टर में एक संज्ञा का जब उदाहरण आएगा, तो उसको मैं पर्सनली लाइक करूंगा, और जो सबसे पहले आंसर करेगा पिन करूंगा उसकी कमेंट। बताओ भाई हिमालय कौन सा संज्ञा है? कौन से संज्ञा है हिमालय? पढ़ा है कल। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है उसने। रेखांकित यहां पे उसने होगा भाई। क्या होगा? उसने होगा। उसने पत्र लिखा, चलो यहां पे अंडरलाइन कर दो, है ना। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद। अब हमने बहुत सारे, अब देखो उसने क्या निजवाचक है भाई, क्या पुरुषवाचक है, क्या निश्चयवाचक है, संबंधवाचक? देखो संबंध तो यहाँ पे है नहीं, निश्चय पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन उसने पत्र लिखा भाई, निजवाचक या पुरुषवाचक? बताओ भाई, निजवाचक या पुरुषवाचक? उसने पत्र लिखा, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये निजवाचक नहीं है। निजवाचक में मैं, हम होता। पुरुषवाचक सर्वनाम हमारे पास है। और उसने भाई, देखो 3 भेद थे पुरुषवाचक के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में श्रोता, तू, तुम, और अन्य जितने भी होते हैं, यह, वह, उसने, इसने, ये सारे किस में आता था? अन्य पुरुष में आता था। तो पुरुषवाचक तो है, लेकिन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यह है। तो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आ गया? पुरुषवाचक सर्वनाम, और उसमें भी अगर ये और ऑप्शन देते तो अन्य पुरुषवाचक हो जाता। ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। वह स्वतः ही जान जाएगा में, वह सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा, पुरुषवाचक हो सकता है। निजवाचक, जी नहीं, इसको तो सीधा कैंसिल आउट कर दो। संबंधवाचक, जी नहीं, जो सो होता था। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जी नहीं, वह स्वतः ही जान जाएगा। तो अनिश्चय तो यह हुआ ही नहीं। तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर 1 बचा, जो कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम कौन सा है? इट इज पुरुषवाचक सर्वनाम। और यह, वह, ये कौन सा पुरुषवाचक है? मैं, हम होता उत्तम, तू, तुम होता मध्यम, वह, उसने, ये सारे क्या हैं? यह अन्य पुरुषवाचक है। कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक है। तो इसलिए जो शुरू में मैंने आपको थ्योरी करवाई ना, वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसको अच्छे से पढ़ना 2 या 3 बार, उसके बाद प्रैक्टिस करना। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे, कौन, मैं, हम, पुरुषवाचक होता, लेकिन उत्तम पुरुष।
फिर मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष। अब देखते हैं, संबंधवाचक जी नहीं, इसको तो कैंसिल आउट कर दो। निश्चयवाचक वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वे, निश्चयवाचक जी नहीं। निजवाचक वे, जी नहीं, बचा कौन सा, पुरुषवाचक। और वे का बात हो रही है तो यह कौन सा पुरुषवाचक होगा, यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आगे चलो भाई, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्यम पुरुष, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का एक वो भेद का प्रकार है। पुरुषवाचक मैंने कहा तीन होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। निश्चय, कोई, कुछ, क्या, ये अनिश्चयवाचक है। यह और जो निश्चयवाचक पूछा है, जो संबंधवाचक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा विल बी द सही जवाब। यह पुस्तक मेरी है, यह पेन मेरा, आपको दिखा के मैंने बोला यह पेन मेरा है, तो निश्चय ही यह पेन मेरा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, यह। जब हम किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, यह व्हाइट बोर्ड मेरा है, तो ये निश्चय हो गया। तो अब आपको यह डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कहां पे यह वह एज ए पुरुषवाचक लिया जा रहा है और यह को एज ए निश्चयवाचक सर्वनाम लिया जा रहा है। मैंने कहा ना, यह आप तभी कर पाओगे जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी और इस क्वेश्चन का भाव को जब आप समझोगे, तब फिर काम होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9, वह बहुत अच्छा लड़का है, में वह कौन सा सर्वनाम है। भाई किसी एक विशेष लड़के की तरफ बताया गया कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, या वह बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे पुरुषवाचक की तरफ नहीं जाएंगे हम, यहाँ पे स्पेसिफिक किसी लड़के की तरफ इशारा किया, और लड़के की तरफ जब इशारा किया तो वह ही एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का, मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम है। और अनिश्चय होता तो क्या, कुछ, इस तरीके के वर्ड आते। संबंधवाचक में जोश और निजवाचक में मैं, हम आता। सेंटेंस से भावनाओं से पता लग जाता है, जब सेंटेंस का मतलब देखना किस सेंस में पूछ रहा है। थोड़ा क्रैम नहीं करना है कि यह वह तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में भी जा सकता है, नहीं। तो क्या आंसर हुआ यहाँ पे, निश्चयवाचक हुआ। और सबसे बड़ी गलती बच्चे इसी में करते हैं कि यह पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है, जब ऑप्शन में इस तरीके से चीजें दी जाती हैं। क्योंकि शुरू में कुछ वर्ड हमने याद किए, लेकिन कुछ वर्ड 2-3 जगह पर इकट्ठे आते हैं, तो फिर सेंटेंस में देख के हमें पहचानना पड़ता है कि यह कौन सा क्वेश्चन है, किस सेंस में इसका आंसर होगा। जैसे इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। भाई इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। इस चैनल को देखो, इस चैनल को देखो कितना उपयोगी है आपके एचपीपीएससी पेपर 1 एग्जाम के लिए। स्पेसिफिक मेंशन कर दिया ना आपने, तो अब यहां पर यह का यूज पुरुषवाचक नहीं होगा, यहां पे यह का यूज होगा निश्चयवाचक सर्वनाम में। इस चैनल को देखो, पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी बाय नितेश सर, यह कितना उपयोगी है आपके एग्जाम के लिए, है या नहीं। अगर है तो कमेंट में यस टाइप करो। और आई होप क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि कहां पर निश्चयवाचक लेना है, कहां पर पुरुषवाचक लेना है, कहां पर पुरुष में उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू भाई, क्वेश्चन नंबर 11, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताओ। यह मेरी पतंग है, ये वाली मेरी पतंग है, निश्चयवाचक सर्वनाम। भाई बिल्कुल सही जवाब आपको जो आप सोच रहे थे, ऑप्शन नंबर 1। बाकी अदर ऑप्शन पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है। आगे पढ़ो, वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा। इन्होंने क्वेश्चन में ही बता दिया भाई, वह एक अच्छा छात्र है, वह एक अच्छा छात्र है, यह चैनल बहुत अच्छा है। तो ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम की ओर इशारा कर रहे हैं। और क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, वह विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है यह वह में, इसने उसने में, कि यह पुरुषवाचक होगा या सब निश्चयवाचक होगा। बस थोड़ा सा सेंटेंस देखना कि किस सेंस में है, फिर आपका काम हो जाएगा। इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा एग्जाम्पल पहले पुरुषवाचक के लिए और आफ्टर दैट निश्चयवाचक के ले रहा हूँ। बाकी सारे आप देख के, सेंटेंस देख के पहचान लोगे। जैसे उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का भेद है। उसने कुछ नहीं खाया,
क्या, कुछ, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक? उसने कुछ नहीं खाया। कोई, कुछ किस में आता है भाई? अनिश्चयवाचक में आता है। किस में आता है? अनिश्चयवाचक में आता है, क्योंकि कुछ से हमें नहीं पता कुछ किस सर्वनाम का भेद है भाई। कोई, कुछ, ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आई होप आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल गई। इसके बाद देखो एमसीक्यूज किए ना, अब फिर से इन वर्ड्स को देखना कि प्रश्नवाचक में कौन सा है, निजवाचक में कौन सा है, पुरुषवाचक में कौन सा है। देखो, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है, कोई आपके दरवाजे के बाहर आया, कोई आपके घर के बाहर आया, कोई वहां जा रहा है, कोई हमें नहीं पता कौन, तो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? अनिश्चयता की तरफ इशारा कर रहे हैं, हमें नहीं पता, तो दिस इज अनिश्चयवाचक सर्वनाम बच्चों। और निश्चयवाचक, राम दरवाजे के ऊपर आ गया। यह लड़का जो लाइन में सबसे आगे खड़ा है, यह मेरे दरवाजे के या मेरे पास आ गया, तो वो निश्चयवाचक हो गया। निजवाचक, मैंने यह काम कर लिया, जो निजता की ओर इशारा करता है। फिर देखो कैसे काम नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? नहीं है। अनिश्चय, कुछ, दिस इज निश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ न कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सब कुछ और जो वह, सब कुछ, कुछ आ गया। ये तीनों के तीनों अनिश्चयवाचक हैं। हमसे पूछा है सर्वनाम नहीं है भाई, वो है जो और वह। जो और वह, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। जो को संबंध में भी ले सकते हैं और वह को पुरुषवाचक में भी लिया जा सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। हमसे पूछा था अनिश्चयवाचक कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो और वह संबंधवाचक है भाई, ये निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक नहीं है। आगे चलो, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के लिए किया जाता है? अब तो ऑप्शन देखे बिना आंसर कर दो भाई। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। क्लैरिटी मिली? आसान है ना सर्वनाम? बस वो वर्ड 11 शब्द मैंने याद करवाए, उनको याद कर लेना। 6 भेद और 11 सर्वनाम के शब्द, इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। निम्न में से सर्वनाम शब्द है दान, भजन, कुछ, पढ़ना। ऑब्वियस ये बात है, ऑप्शन नंबर 3 कोई, कुछ, जो किसका उदाहरण है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अनिश्चयवाचक भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगर ये वर्ड्स 3-4 बार आपने पढ़ लिए तो फिर काम हो गया भाई, फिर काम हो गया। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो गलत काम करेगा उसको सजा जरूर मिलेगी। जैसा करोगे, अगर आगे वाला सेंटेंस नहीं होगा तो अधूरा है। जो, सो, जैसा करो, जब एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो वो संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, अब जिसकी लाठी, वो तो आपस में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तभी ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। और एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड, आप कह लो कि दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। और जो, सो, जैसा, तो इसकी वजह से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 संबंधवाचक सर्वनाम। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 19। संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? ऐसा ना हो कोई आ जाए, तुम क्या खरीद रहे हो, यह कोई काम नहीं है। अब देखो कहाँ पे सेंटेंस की डिपेंड, कहाँ पे दो सेंटेंस हैं और एक दूसरे से रिलेटेड है भाई। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए भाई, या आप यहाँ पे जो भी देख सकते थे। और ये है संबंधवाचक। दूसरा देखो, ऐसा ना हो कोई आ जाए, ये एक सिंगल सेंटेंस है। तुम क्या खरीद रहे हो, यह एक सिंगल सेंटेंस है। यह कोई काम नहीं है, यह एक सिंगल सेंटेंस है। लेकिन वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, दो सेंटेंस है और बीच में आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन। और देखो भाई बहुत ही आसान, इसके बाद ना एक बार फिर से उन वर्ड्स के ऊपर लेकर जाऊंगा आपको। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। ऑप्शन नंबर 1 निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर 2 संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर 3 उत्तम पुरुष, ऑप्शन नंबर 4 निजवाचक। बताओ यह कौन सा भेद है? जिसको हमने बुलाया था वह आया है। आई होप अच्छे से सारे एमसीक्यूज आपको अच्छे से क्लियर हो गए। सर्वनाम के भेद आपको, सर्वनाम के नाम आपको पता लग गए। लेकिन
अब एमसीक्यूज देख लिए। अब एक बार फिर से इन सर्वनाम को हम देखेंगे भाई, कौन कौन से वर्ड याद रखने से। पुरुषवाचक में मैं, तू, वह, आप। निजवाचक में आप। निश्चयवाचक में यह, वह, है, सो। यह वह ही लड़का है जिसने मेरा काम किया। अनिश्चित कोई कुछ। संबंध जो सो। प्रश्नवाचक को कौन क्या। और पुरुषवाचक में ये याद रखना उत्तम मध्यम और अन्य पुरुष होते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष मैं हम, मध्यम पुरुष तू तुम, और अन्य पुरुष वह ये वे जो सो यह। ठीक है, तो ये खास ख्याल रखना कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में सेंटेंस का मतलब अच्छे से समझना, फिर देखना वहां पे पुरुषवाचक लगाओगे या निश्चयवाचक लगाओगे। इसलिए सबसे ज्यादा जो एमसीक्यूज थे मैंने वो पुरुषवाचक और निश्चयवाचक के लिए, बाकी तो बड़े इजिली आप पहचान सकते हैं। कोई कुछ, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, ये बड़े इजिली पहचाने जा सकते हैं। दिक्कत आती है निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में। आई होप अच्छे से सर्वनाम आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो अच्छा, होमवर्क कोई और है? ये मैंने आपको होमवर्क दिया, चलो भाई मैं करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। होमवर्क नेक्स्ट देता हूँ। जिसको हमने बुलाया वह आया है। जिसको हमने बुलाया वह आया है। ये है कौन सा भाई? संबंधवाचक। जिसको हमने बुलाया वह आया। दो सेंटेंस और एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा संबंधवाचक सर्वनाम विल बी द राइट आंसर। ये रहा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। निम्न में सर्वनाम शब्द है नींद, रोग, सफाई कौन? बताना इसका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई कि निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन है। नींद है, रोग है, सफाई है, या कौन है? ठीक है, और साथ में भेद भी बताना कि कौन सा भेद है वो सर्वनाम का। आई होप आज जो हमने सर्वनाम पढ़ा, जिस तरीके से संज्ञा, कारक, वर्ण, व्यंजन, वर्णमाला, हर एक चीज हमने डिस्कस की थी, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। फिर भी कहीं पे कोई डाउट क्वेरी होगी, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और आंसर जरूर कीजिएगा भाई। आंसर जब आप करते हो तो हमें यह पता चलता है कि हाँ भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा है। और आज की इस क्लास को अगर एंड तक देख लिया तो कमेंट जरूर करना कि हाँ भाई आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलूंगा कल आपसे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।